खबरों की शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल को बाकायदा मंजूरी मिल गई है। डीसीजीआई ने इस बात की इजाजत दे दी है। दूसरे और तीसरे मरहले के ट्रायल को मंजूरी दी है। आपको बताएं कि 525 सेहतमंद रजाकारों पर भारत बायोटेक कंपनी ये ट्रायल करेगी। रजाकारों को 2 डोज दिए जाएंगे। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि जो तीसरी लहर है वो सबसे ज्यादा बच्चों को मुतासिर करेगी। इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए पहले से ही हिकमत अमली तैयार की जा रही है और इस सिमत पे ये बेहद अहम कदम कि बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल को बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। डीसीजीआई ने इस बात की इजाजत दे दी है। दूसरे और तीसरे मरहले के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। सबसे अहम ये कि 525 सेहतमंद रजाकारों पर भारत बायोटेक कंपनी ये ट्रायल करेगी और इस सिलसिले में रजाकारों को 2 डोज दिए जाएंगे। तो बेहद अहम खबर, बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल को बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। डीसीजीआई ने इस बात की इजाजत दे दी है। 525 सेहतमंद रजाकारों पर भारत बायोटेक कंपनी ट्रायल करेगी। रजाकारों को ये 2 डोज दी जाएंगी। तो चलिए इस मामले पर मजीद बातचीत के लिए सीधे हम रुख करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारी साथी रंजीता झा का। रंजीता, हम लोग ये बात कर ही रहे थे कि बच्चों पर खुसूसी अब तवज्जो देने की जरूरत है। 3rd फेज में बच्चों पर सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। उसी डायरेक्शन में ये बेहद अहम खबर, आपसे तफसीलात चाहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर तीसरे फेज के बाद जो लगातार सरकार की तरफ से और वैज्ञानिकों की तरफ से ये सचेत किया जा रहा है सरकारों को कि अगर नहीं चेते, अगर कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं तो आने वाले समय में तीसरे फेज में जो तीसरा वेव आएगा उसमें बच्चों को खतरा हो सकता है। बच्चों को खतरा इस वजह से क्योंकि अमूमन जो सारे एज ग्रुप के लोग हैं उनको तो वैक्सीनेट कर लिया जाएगा, क्योंकि बच्चों के लिए कोई कोरोना वैक्सीन नहीं है। इस वजह से बच्चों पर खतरा मंडराएगा। इसको देखते हुए एक बड़ी खबर जो है वो निकल कर आ रही है। डीसीजीआई ने मंजूरी दे दी है भारत बायोटेक को 2 से 18 साल तक के बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए। वैक्सीन का ट्रायल होगा, दोनों ही डोज दिए जाएंगे और इस ट्रायल के बाद जो नतीजे निकल कर आते हैं उसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा कि आखिर बच्चों को वैक्सीनेट कब से किया जाना है। जी रंजीता, और सबसे अहम बात ये भी है कि अभी से इसकी तैयारियां हो रही हैं। कहीं ना कहीं जो तमाम मीटिंग्स हो रही थी, जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं कि मीटिंग्स हो रही हैं, काम किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ जरूरत है एहतियात बरतने की भी। जी बिल्कुल हिना, निश्चित तौर पर लोगों को एहतियात बरतना पड़ेगा, क्योंकि जो आंकड़े हैं, जो आंकड़ों का रोज जो हम डिस्कस करते हैं 24 घंटे में क्या आंकड़े हैं कोरोना पॉजिटिव मरीजों की, उसमें किसी दिन 2000 या 4000 की कमी देखी जाती है। रिकवरी रेट किसी दिन ज्यादा तो किसी दिन कम, लेकिन कमोबेश एक जैसी ही स्थिति होती है। आज भी जो मरने वालों की क्या आंकड़ा है वो 4000 से ज्यादा है। तो ऐसे में जिस तरह से राज्य सरकार अलग अलग राज्यों में गाइडलाइन बनाए हुए है, जरूरत है लोगों को उन गाइडलाइन का पालन करने की। खासकर चिंता का कारण एक ये भी है कि अब शहरों में ही नहीं, गाँव में भी ज्यादा लोग जो है वो संक्रमित हो रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि गांव में जो लगातार जो टेस्टिंग हो रही है, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि लगातार टेस्टिंग होनी चाहिए और टेस्टिंग से ही ये पता चल पाएगा कि कितने लोग संक्रमित हैं। तो ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। जी रंजीता, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और आप खुद भी अपना दिल्ली में बहुत ख्याल रखिए। तो नाज़रीन, ये थी हमारी साथी रंजीता झा जो कि तमाम तर तफसीलात दे रही थी।